जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज गौरव कुमार और ये हमारी मैट्रिक्स की थर्ड क्लास होगी जिसमें मैं आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको जो आने वाली हमारी वीडियोज होगी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको पता है 14 सितंबर को हमारा इंडिया का एग्जाम है। इसी एग्जाम के लिए मैंने ये मैथ की सीरीज स्टार्ट की है जो आपके सितंबर में जाके कंप्लीट होगी। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट सैम्पल क्वेश्चंस पीवाईक्यू वगैरह भी सोल्व कराऊंगा और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम लाइव क्लासेस में सोल्व करेंगे। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मेरे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा मैट्रिक्स में अभी तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमारा रहता है किसी भी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना। दूसरा भैया हमारा रहता है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना। तीसरा हमारा रहता है भैया किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। पहले हम तीनों चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए आप लोगों के लिए, थोड़े बेसिक भी हैं, थोड़े एडवांस भी हैं। मेरा जो पढ़ाने का पूरा तरीका है वो मैंने आप लोगों को पहले शेयर किया है कि सबसे पहले मैं कोई भी चैप्टर पूरा उसका चैप्टर के कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जैसे हमने मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स तो चैप्टर के बीच में ही होंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम 50 to 100 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जैसे मैं डिटरमिनेंट्स भी नेक्स्ट करूंगा, तो हम डिटरमिनेंट्स के बाद डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों के मिला के, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन एक साथ आते हैं, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स दोनों के मिला के 2015 to 2025 तक पीवाईक्यू जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स से, एक वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा जो मेरी क्लासेस का पैटर्न वो यही रहेगा। एक चैप्टर होगा, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर पीवाईक्यू कराऊंगा, वो चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर सेकंड चैप्टर होगा, फिर उसमें भी ये तीनों स्टेप फॉलो होंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, जैसे मैंने बताया, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना, एडजॉइंट फाइंड करना, इनवर्स फाइंड करना। चलिए, किसी भी डिटरमिनेंट की अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, तो ये मैट्रिक्स है ए आई जे और इसका ऑर्डर m इंटू n है। ठीक है, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अगर आप लोगों ने इससे पहली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज आप थोड़ा टाइम निकाल के उन क्लासेस को देखो। भले ही मैं इसको आज अपलोड करूंगा तो भले ही आप इसको आज ना देख पाए, 2 दिन बाद देख पाए, लेकिन आप स्टार्ट वहीं से करो। किसी भी चैप्टर को पहली क्लास से स्टार्ट करो, तब उसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास ऐसे आप लोग देखिए। ठीक है, चलो, अगर मैं किसी भी डिटरमिनेंट्स की, किसी भी मैट्रिक्स की, सॉरी, ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालता हूं तो मैं इसको दो तरह से डिनोट कर सकता हूं। एक तो डिटरमिनेंट ए और दूसरा हमारा हम इसी को लिख सकते हैं ऐसे भी। तो ये दोनों ही क्या होती है, हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। पहले देखते हैं एक मैट्रिक्स ए लेते हैं हम, जो मैट्रिक्स 2/2 का होगा। 2/2 का मैंने ऑर्डर का आपको पहले बताया है, ये हमारा है 2/2 का और ये है ये मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मेरे को इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो भैया डिटरमिनेंट वैल्यू होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 और 4 माइनस 3 क्या हो गया हमारा 1। यही होती है हमारी 2/2 के मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू। अगर इसको दूसरी भाषा में हम लिखें, जैसे मैं लिखूं इसको कि एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मेरे को इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, या मेरे को इसको ऐसे dt ऑफ ए निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है,
तो ये हो जाएगा भैया A11 A22 माइनस A12 A2। ठीक है, क्या इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई भैया और माइनस इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमारी क्या होती है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A। 2/2 के मैट्रिक्स की फाइंड करनी बड़ी इजी होती है, 3/3 का थोड़ा सीखना पड़ता है। ठीक है, चलो 3/3 के मैट्रिक्स की देखते हैं। 3/3 के मैट्रिक्स की देखते हैं, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। लीजिए भैया, एक मैट्रिक्स है हमारा ए, ये हो गया Aij m क्रॉस m/n। ठीक है, या ये हो गया हमारा 3/3। ठीक है, पहले मैट्रिक्स लिखता हूं मैं ए, मैंने आपको बताया है कि हमारा मैट्रिक्स होगा A11 A12 A13, दूसरा होगा हमारा A21 A22 A23, तीसरा भैया हमारा होगा A31 A32 A33। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अगर मेरे को इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, फिर बाद में जब हम एक किसी भी नंबर वाले मैट्रिक्स का करेंगे तो तब आपको थोड़ा सीखने में आसानी होगी। सबसे पहले मैं किसी भी एक रो को लूंगा, मैं इस फर्स्ट वाली रो को लूंगा। ठीक है, पहली रो ली मैंने जिसमें A11 A12 और A13 है, इनको साइन दूंगा, ये प्लस, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, अगर कॉलम को लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ऐसे अल्टरनेट ऐसे रहेंगे, ये प्लस तो ये माइनस 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 ये प्लस। ठीक है, ऐसे रहते हैं। किसी भी एक सबसे पहले प्लस लिखेंगे, उसके बाद हम सबको साइन दे सकते हैं। इन साइन का क्या काम है वो देखेंगे। फर्स्ट वाले को उठाया, पहली रो से हम इसको पहली रो से निकाल रहे हैं। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक रो को किसी भी एक कॉलम को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली रो ली हमने, ये होगा A11, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब हमने पहला A11 लिया तो ये पूरी की पूरी रो खत्म और ये पूरा का पूरा कॉलम खत्म। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, A22 माइनस A22 A33 माइनस A23 A32। ठीक है, अब मेरे को ये वाला लेना है, दूसरे वाला एलिमेंट। तो ये क्या है A12, क्या है निगेटिव है, पहले ही मैंने इसको साइन दिया A12 निगेटिव है। अब ये रो तो पहले ही खत्म हो चुकी, अब ये कॉलम खत्म। ठीक है, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा A21 A33 माइनस A23 A31। ठीक है, अब मेरे को तीसरा लेना है A13। ठीक है, A13, अब क्या हुआ A13 में, मैं दोबारा लिख देता हूँ इस मैट्रिक्स को, आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। A11 A12 A13, ये होगा A21 A22 A23। मैंने फर्स्ट क्लास से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, आप उसको देख सकते हो। अगर आप 12th क्लास के भी स्टूडेंट होंगे तब भी आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेगी ये सीरीज। ठीक है, चलिए अब मैं A13 ले रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। ये पॉजिटिव लिया है, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव लिया है, फिर ये नेगेटिव लिया है, फिर ये पॉजिटिव लिया है। अब मैं किसे ले रहा हूँ, A13 को ले रहा हूँ। तो ये वाली रो खत्म, ये वाली कॉलम खत्म, उसके सामने उसके नीचे वाली और उसके साइड वाली रो और कॉलम दोनों को हटा देंगे और हमारे पास ये 4, हर बार हमारे पास 4 एलिमेंट्स बचेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा A21 A32 माइनस A22 A31। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी मैट्रिक्स का 3/3 के मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। इसको याद करने की रटने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। चलो देखते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स का 3/3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं।
चलिए भैया, एक मैट्रिक्स है ए और ये मैट्रिक्स है 2 3 5 1 7 2 3 1 5, ठीक है। इसकी मेरे को डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, या ऐसे लिखूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। दोनों ही डिटरमिनेंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। सबसे पहले इनको साइन दूंगा प्लस माइनस प्लस, पहली रो से ही करेंगे, दूसरी से भी कर सकते हैं लेकिन पहले से ही कर लेंगे। 2 बाहर कॉमन आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 माइनस 2 1 जा 2, माइनस 3 आएगा। ये वाला पूरा कॉलम और ये वाली पूरी रो खत्म हो जाएगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। 3 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 5, ये पूरा रो खत्म हो गई, ये पूरी कॉलम खत्म हो गया। 1 1 जा 1 माइनस 7 3 जा 21, 1 1 जा 1 माइनस 7 3 जा 21, ठीक है। ये हो गया 35 माइनस 2 33 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू माइनस 20, ये हो गया 66, ये हो गया प्लस 3, ये हो गया माइनस 100, ये हो गया 69 माइनस 100 और ये हो गया माइनस 31। ये इस डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई माइनस 31, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया होगा, बड़ी छोटी चीज है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे किसी क्वेश्चन से तो कर लोगे, ठीक है। जिन्होंने +1 +2 11 12 कर चुके हैं वो तो बिल्कुल इजीली कर लेंगे, उनको तो सब समझ आता होगा। लेकिन जो भी 12th में, उनके लिए मैंने बोला कि ये वीडियो यूजफुल रहेंगे, तो वो यहाँ से हर एक चैप्टर्स को डिटेल में समझ सकते हैं। चलिए भैया, ये हो गया डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट फाइंड करना है। ये क्यों सिखा रहा हूँ मैं, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट तो हम डिटरमिनेंट के चैप्टर में भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत है, क्योंकि जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स ए का, अगर मैं इनवर्स फाइंड करूंगा, ये मैट्रिक्स ए का अगर मैं इनवर्स फाइंड करूंगा तो उसका फॉर्मूला होता है भैया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये किसी भी मैट्रिक्स की अगर मैं इनवर्स फाइंड करूं तो ये इसका क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है। तो मेरे को एडजॉइंट ए भी चाहिए और ए का डिटरमिनेंट वैल्यू भी चाहिए। डिटरमिनेंट वैल्यू मैंने निकालनी सिखा दी आपको, एडजॉइंट ए आपको अभी सिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, एडजॉइंट ए मैं जो आपको सिखाऊंगा वो शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा। एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए निकालने का। वो फॉर्मूला क्या बोलता है कि वो, जैसे ये हमारा कोई मैट्रिक्स है ए 2 1 3 1 4 1 2 3 1, ठीक है। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए की बात करूं, तो हमने 12th क्लास में पढ़ा होगा, जब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं पहले तो इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं। पहले कोफैक्टर निकालेंगे, एक मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब हमारा ये एडजॉइंट ए के इक्वल आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उसमें हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कोफैक्टर निकालने की जरूरत है, ना ही हमें उसकी ट्रांसपोज करने की जरूरत है। हम डायरेक्ट एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। पहले मैं 2/2 से सिखा देता हूँ, पहले मैं 3/3 का आपको सिखा देता हूँ, 2/2 का बड़ा इजी है, वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। चलो चलते हैं भैया। अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो बिल्कुल मिडल में, जो मिड पॉइंट में हमारा जो भी एलिमेंट है उससे स्टार्ट करूंगा, ठीक है।
उससे स्टार्ट करूंगा, ध्यान से समझना बच्चों इस बात को, उससे स्टार्ट करूंगा, उसके नीचे वाला एलिमेंट देखूंगा, उससे ऊपर वाला एलिमेंट देखूंगा और फिर उसी पे लाके खत्म कर दूंगा। जैसे मैंने 4 से स्टार्ट किया, उसके नीचे वाला 3 आया, उसके ऊपर वाला 1 आया और फिर 4 पे लाके कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, देखने से पता चल रहा है कि हम नीचे से पूरा एक सर्कल करेंगे। जैसे ये मैं लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो मैं 4 से 3 पे गया, तो 3 से 1 पे गया, 1 से वापस 4 पे आ गया। मतलब मैंने नीचे से घूम के पूरा एक सर्कल, ऊपर से घूम के पूरा वापस से मैं 4 पे आ गया। जैसे मैं ये लिखा है 4 3 1 लिखा है, 1 4 3 लिखा है, तो 4 से 3 पे गया, 3 से फिर 1 पे गया, फिर 1 से वापस 4 पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे लिखना है भैया, ऐसे हमें इन नंबर्स को लिखना है। चलो, तो ऐसे हमें इन नंबर्स को लिखना है भाई। चलो, 4 3 1 4 लिखा हमने इसको। आगे हम दूसरे वाला जो हमारा, अब इसके बाद हम इसके सेकंड वाली लेंगे, ये वाली लेंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, नीचे 1 है, ऊपर 3 है, फिर 1 पे लाके कंप्लीट कर देंगे। अब फर्स्ट वाली रो लेंगे, फर्स्ट वाली कॉलम लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के नीचे 2 है, ऊपर 2 है, फिर 1 पे लाके कंप्लीट कर देंगे। अब ये हमारी कितनी रो हो गई, वही 3 रो हो गई। अब हम इस फर्स्ट वाली रो को दोबारा से लिख देंगे। ठीक है, आपने लिखा और बस जैसे ही आपने लिखा, ये 4x4 का हमारा मैट्रिक्स टाइप हो गया। जैसे ही आपने मैट्रिक्स लिखा, अब आपको एडजॉइंट ए का आंसर बड़ी इजीली मिल जाएगा। वो कैसे, अगर मेरे को एडजॉइंट ए लिखना है तो ये देखो, 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, 3 3 जा 9 माइनस 1 1 जा 1, 9 माइनस 1 हो गया हमारा 8, 1 1 जा 1 माइनस 4 3 जा 12, 1 माइनस 12 हो गया हमारा माइनस 11। ठीक है, अब इन दोनों को लूंगा, 1 2 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 हो गया हमारा 1। अब इन दोनों को लूंगा, 1 2 जा 2 माइनस 3 2 जा 6, 2 माइनस 6 हमारा हो गया माइनस 4। अब इन दोनों को लूंगा, 3 1 जा 3 माइनस 1 2 जा 2, 3 माइनस 2 हो गया हमारा 1। अब इन दोनों को लूंगा, 1 3 जा 3 माइनस 4 2 जा 8, 3 माइनस 8 हमारा हो गया माइनस 5। अब मैं इनको लूंगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6, 2 माइनस 6 हो गया हमारा माइनस 4। अब इन दोनों को लूंगा, 2 4 जा 8 माइनस 1 1 जा 1, 8 माइनस 1 हमारा हो गया भैया 7। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ये हमारा क्या हो गया भैया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। समझ आया आपको? ये एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की बिल्कुल इजी मेथड है, इजी ट्रिक है। दूसरा, आप अगर निकालोगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। कोफैक्टर में आप वही निकालोगे, इस पूरी रो को कैंसिल करोगे, कॉलम को कैंसिल करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, उनके साइन रखोगे। साइन का भी इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, साइन का ध्यान रखोगे। उसके बाद ट्रांसपोज करना आप लोग भूल जाओगे कि ट्रांसपोज भी करना होता है, तभी हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आता है। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं इसको। एक दो बार वीडियो को आप दोबारा रिप्ले करोगे, पीछे जाकर दोबारा चलाओगे तो आप सीख जाओगे। ठीक है, एक दो प्रैक्टिस कर लेना इसके बाद जस्ट क्वेश्चन। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया भैया। वही मैं बात करूं, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो हमारा 2x2 का है, 1 2 3 4, ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो बड़ा इजी है। इसका मेरे को एडजॉइंट निकालना है तो बड़ा इजी है। इन दोनों को तो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के साइन चेंज करके ऐसे ही लिख देंगे। 2 है तो -2 हो गया, 3 है तो -3 हो गया। इस 1 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए भैया, ये खत्म हो गया। क्या है, फर्स्ट को और फोर्थ को तो एक्सचेंज कर देंगे आपस में, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका साइन चेंज कर देंगे, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। ये इसका एडजॉइंट होता है। ठीक है, तो हमने डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालनी सीख ली, एडजॉइंट निकालना सीख लिया, बात खत्म हुई। चलिए अब देखते हैं भैया इनवर्स। देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारा, Aij M क्रॉस M, जो हमारा इनवर्स होगा या हमारा एडजॉइंट होगा या हमारी डिटरमिनेंट्स वैल्यू होगी,
एडजॉइंट होगा, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होगी या हमारा इनवर्स होगा। पहली तो बात ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। किसमें पॉसिबल है? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर एक ए मैट्रिक्स है, अगर उसका इनवर्स पॉसिबल है, अगर एक मैट्रिक्स ए का इनवर्स पॉसिबल है तो उसका इनवर्स हमेशा यूनिक होगा, उसका इनवर्स यूनिक होगा, ठीक है। उसका एक ही इनवर्स होगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास, अगर उसका इनवर्स हम फाइंड कर पा रहे हैं तो वो उसका एक ही इनवर्स हो सकता है, सिर्फ उसका इनवर्स एक ही मैट्रिक्स हो सकता है, वो यूनिक होगा। उसके अलावा उसका कोई भी दूसरा मैट्रिक्स उसका इनवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। इनवर्स का दूसरा क्या है? अगर मैं किसी मैट्रिक्स की, एक मैट्रिक्स की बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और इज इक्वल टू मुझे 1 मिलता है या आई मिलता है, आई एक हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर मैं ए बी की मल्टीप्लाई करके हमें आई मिलता है तो ए क्या है? बी का इनवर्स है। ए बी दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। भाई अगर मैं 5 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए, तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसका इनवर्स ये, इसका इनवर्स ये, तो ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है, ठीक है। एक तो मैंने यूनिक वाली आपको बात बताई, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अभी मैं सोल्व करेंगे तब भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा, वो भी मैंने ऐड किया है। चलिए दूसरा क्या है भैया, हमने एक चीज पता है, हमें एक चीज हमने पढ़ी है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होते हैं? पी बाई क्यू, इन्हें क्या बोलते हैं? अगर किसी भी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे तो उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। इफ q इज नॉट इक्वल टू 0, q क्या होना चाहिए? कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के इक्वल होगा, q 0 के इक्वल होगा तो इसे बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड, ठीक है। इस फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं? डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो अगर भैया a की डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, डजंट पॉसिबल, ठीक है। ए का इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैट्रिक ए की डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल ना होके वो फिर कुछ भी हो, उसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं और वही सिर्फ उसका इकलौता इनवर्स होगा, वही उसका यूनिक इनवर्स होगा। समझ में आई आपको ये बात? अगर 0 के इक्वल होगी तो हम उसका इनवर्स ही फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसका इनवर्स अनडिफाइंड है। अगर 0 के इक्वल ना होके किसी के भी इक्वल है तो हाँ उसका इनवर्स होगा और वही इनवर्स उसका यूनिक होगा। चलो एक क्वेश्चन तो हम आगे करेंगे। एडजॉइंट ए मैंने सिखा दिया, इनवर्स का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। अगर मेरे को ए का इनवर्स फाइंड करना है तो ये होगा भैया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैट ए का डिटरमिनेंट्स। इसको ऐसे भी हम लिखते हैं कई बार, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो दोनों सेम ही चीजें हैं, कंफ्यूज होने की इसमें कोई बात नहीं है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया होगा अभी तक, और अपने दोस्तों को जो एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th में 12th में मैथ्स के साथ हैं तो उनको शेयर कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरी मैट्रिक्स का ही हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं जो हमने पहले फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं, सेकंड क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, थर्ड क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तीनों के मिला के किए हैं। तो जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं। एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 5 6। दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट है 3 5x - 4। तो a प्लस बी की वैल्यू गिवन है तो x की वैल्यू पूछा है। चलिए भैया अगर मैं दो मैट्रिक्स का सम करता हूं तो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए, पहले दिन बताया था मैंने। हाँ तो दोनों सेम ऑर्डर के हैं और हम इनका इजीली सम कर सकते हैं, हम इनका इजीली सम कर सकते हैं। ये मैंने इनको दोनों को ऐड करके रख दिया और इनका रिजल्टेंट गिवन है पहले ही, और a प्लस बी इनका रिजल्टेंट गिवन है 4 7 6 2, ठीक है। चलिए x की वैल्यू पूछिए तो ऐड कर देंगे। तो मैंने बोला था कि जो किसी भी मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट होगा वो सामने वाले मैट्रिक्स के उसी एलिमेंट के साथ ऐड होगा। 1 + 3 4 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, 5 + x 5 + x हो जाएगा और 6 - 4 2 हो जाएगा।
और सामने हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास है 4 7 6 2। अब दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल में है तो इक्वल, जब दो मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए किसी मैट्रिक्स सी के इक्वल है तो क्या एक इस कंडीशन में हो सकता है कि दोनों के सारे एलिमेंट्स, दोनों के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों के सभी एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 4 4 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, तो 5 प्लस एक्स का किसके इक्वल आया, 6 के, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 5 1। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ भैया बी। ठीक है, बड़ी इजी है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन में, कोई इतनी बड़ी महाभारत नहीं लड़नी। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव भाई। हाँ ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे पहुंच गए। हाँ देखो वही आया कि द मैट्रिक्स 2 4 माइनस 8x डज नॉट हैव एन इनवर्स इफ x इज इक्वल टू। अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा भाई, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो अभी बताया कि a के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। तो वही पूछा है कि अगर इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो x की क्या वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 2x माइनस 32, तो माइनस के साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी डिटरमिनेंट वैल्यू। चलिए ये हमारी हो गई 2x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। टू एक्स इसके इक्वल आ गया माइनस 32 के, एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस 16। ठीक है, तो हमारा बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। गिवन है कि ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस आई टू इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू। तो अगर इस पूरी इक्वेशन के इक्वल 0 है तो के की वैल्यू पूछी है, तो ए हमारे पास है 1 2 2 3, तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 2 2 3 और ये 1 2 2 3। ठीक है भैया, तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 जा 2 प्लस 2 2 जा सॉरी 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, और दूसरा हो जाएगा हमारा 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, थर्ड हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 प्लस 3 2 6, और थर्ड हो जाएगा हमारा, फोर्थ हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 8 13। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। गिवन है कि ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस आई टू इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर देते हैं 5 5 8 13 माइनस के से जब किसी भी के, ये के हमारा कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में होगी, तो के से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स तो हमारा ये है ना, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो के वन जा के टू जा 2k, के थ्री जा के टू जा 2k और के थ्री जा 3k, ये हो गया। तो I2 का मतलब है जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 2 का है, तो मतलब ये हो गया 1 0 0 1, और ये किसके इक्वल है 0 के। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, पूरे मैट्रिक्स को, तीनों का ऑपरेशन है, प्लस माइनस करना है, एडिशन ये सब्ट्रैक्शन करना है, तो डायरेक्ट कर लेंगे, और डायरेक्ट करने के बाद हमारा आएगा, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे साफ कर देता हूँ। ये भी पता है, ये स्क्वायर मैंने फाइंड कर लिया, ये आप कर लोगे। चलिए
चलिए भैया, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 5 माइनस के माइनस 1, ठीक है। दूसरा एलिमेंट हो जाएगा हमारा 5 माइनस के माइनस 1, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अच्छा, हमारा सामने जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 का नल मैट्रिक्स है, तो ये देखना भैया, ये हमारा हो जाएगा 0 0 0 0। तो फर्स्ट एलिमेंट से अगर कंपेयर कर देंगे कि ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इस एलिमेंट के इक्वल होगा 0 के। तो अगर मैं 5 माइनस के माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दूंगा तो k इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4, k इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो यही हमारा फर्स्ट क्या होगा, आंसर होगा। हम एक भी एलिमेंट से भी हम, क्योंकि चारों में k है, इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें भी k है, इसमें भी k है, तो एक को किसी को भी सोल्व करके अगर मैं ये करता 8 माइनस 2k प्लस 0, 8 माइनस 2k माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी k की वैल्यू हमारी आ जाती 4। तो किसी भी एक एलिमेंट को उठा के मैं सोल्व कर सकता हूँ। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ, हमारे पास आया सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का भी मतलब यही होता है कि वो मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, वो मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल, उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसने कहा कि अगर ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बी की क्या वैल्यू होगी, तो वही ये मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए मैंने सिखाया 5, ये हो जाएगा माइनस 4b माइनस 12 यानी प्लस 12, इसको ऐसे लिखूंगा प्लस, इसको लिखूंगा माइनस, इसको लिखूंगा प्लस, ठीक है। माइनस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस 2b प्लस 6, ठीक है। आगे करेंगे तो प्लस 3, आगे का माइनस माइनस की मल्टीप्लाई 4 होगी, और माइनस 4 माइनस 1 माइनस प्लस 4 होगा, लेकिन माइनस 4 आ जाएगा फिर से, और आगे हमारा 0, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 20b प्लस 60, ये हो जाएगा 10 टू द 20b माइनस 60 और प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस 20b और ये हमारा हो गया प्लस 20b। एक बार दोबारा दी चेक करते हैं। 5 10 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस b, हाँ ठीक है। तो माइनस 20b से 20b, 60 से 60 और ये हमारा 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब अगर यहाँ पे b की वैल्यू 0 आती तो हम b की वैल्यू को 0 पुट लेते, ठीक है। 3 और माइनस 3 तो पहले एलिमिनेट हो गए, 0 करते, लेकिन b इसमें कट ही रहा है, b भी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो b कैंसिल आउट हो जा रहा है, मतलब b की आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो b में हमारा जो मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो डिपेंड ही नहीं करता, डिपेंड ही नहीं करता। तो b आप कुछ भी रखो, ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन है भैया, इफ द मैट्रिक्स ए अल्फा बीटा बीटा अल्फा इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक मैट्रिक्स है अल्फा बीटा बीटा अल्फा सच दैट, ये एक मैट्रिक्स है ए स्क्वायर आई के इक्वल है, आई के इक्वल है तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछी है इसने, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। पहले इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, स्क्वायर फाइंड करते हैं तो ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे, स्क्वायर हमारा हो जाएगा अल्फा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। मल्टीप्लाई मैंने सिखाई है आपको, अगर मल्टीप्लिकेशन का ये मेथड नहीं आता होगा कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कैसे करें, तो आप लास्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास में कोई भी सेकंड या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में शायद मैंने उसको सिखाया, तो आप जाके देख सकते हैं। दूसरा हमारा एलिमेंट हो जाएगा भैया अल्फा बीटा
प्लस अल्फा बीटा यानी कि 2 अल्फा बीटा। तीसरा एलिमेंट हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा यानी कि 2 अल्फा बीटा। और फोर्थ हमारा एलिमेंट हो जाएगा वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू हमारा 1 0 0 1। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 0 बीटा की वैल्यू 1 या अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 0, दोनों में कोई भी रखेंगे, अल्फा 0 बीटा 1, एक 1 होगा एक 0 होगा, तभी पॉसिबल है कि दोनों का सम 1 हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड हमारा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा 0 बीटा 1 नहीं होगा, अल्फा 1 नहीं होगा, बीटा 1 होगा, तो ये भी हमारा कैंसिल, ये भी हमारा कैंसिल और ये भी हमारा कैंसिल। तो हमारा फर्स्ट हो गया पहले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू -1 2 2 -1। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 3 1। ठीक है, तो ax इज इक्वल टू b गिवन है और हमें पूछा है कि x इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स को थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ, पहले स्पेस की थोड़ी कमी है। ये हमारा है -1 2 -1। गिवन है ax इज इक्वल टू b। तो अगर मैं x को a को उधर भेज दूंगा, तो अगर मल्टीप्लाई में a इधर है तो इधर डिवाइड में होगा, डिवाइड का मतलब है a इनवर्स b हो सकता है ना। अगर ax इज इक्वल टू b है, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a को उधर भेज दूंगा तो a का इनवर्स जाएगा उधर, a इनवर्स b होगा। x की वैल्यू होगी a इनवर्स b। a इनवर्स b की मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मेरे को a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। a इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले मेरे को एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ a 2x2 का मैट्रिक्स है, तो कैसे फाइंड करते हैं, इन फर्स्ट और फोर्थ को कर देते हैं रिप्लेस, रिप्लेस करके सेम लाएंगे, और सेकंड और थर्ड का कर देते हैं साइन चेंज। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ a हो गया। तो अगर मेरे को a इनवर्स फाइंड करना है, तो a इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ a। थोड़ा डिटरमिनेंट्स ऑफ a भी फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ a हमारा हो जाएगा 1 1 जा 1 -2 2 जा 4, और ये हो जाएगा हमारा -3। ये हो जाएगा हमारा भैया -3। तो हमारा जो a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी -1/3 -2/3। ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमारी डिटरमिनेंट से की वैल्यू क्या है -3, तो -3 से डिवाइड करेंगे जब अंदर, तो ये 1/3 2/3, ये 2/3 और ये 1/3। ठीक है, समझ आया यहां तक आपको। चलिए अब देखना क्या है भैया, अब हमें निकालना a इनवर्स b। a इनवर्स b निकालेंगे तभी हमें x की वैल्यू पता चल पाएगी। हमें निकालना है a इनवर्स b। करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई, 1/3 2/3 2/3 1/3। b से मल्टीप्लाई करेंगे, b हमारा है 3/1। अच्छा, ये तो हम देख के बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/1 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट को और लास्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। 1/3 3 जा 1 हो जाएगा, 2/3 1 जा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 3 जा 2 हो जाएगा, प्लस 1/3 1 जा 1/3 हो जाएगा, और ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा 5/3, और ये हो जाएगा हमारा 7/3। 5/3 7/3 चेक कर लेंगे तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स 1/2 का है, सॉरी 2/1 का है, तो यही है, और 1/3 हमने इस बार कॉमन ले लेंगे, तो यही हमारा मैट्रिक्स होगा 5 7 का। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भैया।
ये सब मैं जो इस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि ऑर्डर क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा, देखो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसका 2/2 है, इसका 2/1 है, ठीक है। तो हमारा जो दोनों की मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2/1 का। तो ये है 1/2 का, खत्म हो गया। ये भी 1/2 का है, खत्म हो गया। दोनों एलिमिनेट कर दिए हमने ये ऑप्शन। अब आने पास 2 बचे। तो हम जैसे ही यहाँ तक पहुंचेंगे तो हम तभी पता कर सकते हैं कि 1/3 बार है, तो 1/3 वाला होगा, ना कि ये होगा, ठीक है। तो ऐसे हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। हाँ, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, करा दिया मैंने ये पहले आपको। ए इनवर्स मतलब करा दिया का मतलब कि आप कर सकते हो। ए इनवर्स फाइंड करना है, सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालो। एडजॉइंट ए हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ को रिप्लेस कर देंगे और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। एडजॉइंट ए निकल गया। अब मेरे को चाहिए ए का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो ये हो जाएगी -5 और -6 यानी कि -11। इन क्या होती है एडजॉइंट वैल्यू, सॉरी डिटरमिनेंट्स ऑफ वैल्यू, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, -11 हो गई हमारी। चलिए अब मेरे को क्या चाहिए भाई, अब मेरे को चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट्स। तो कर दो एडजॉइंट ऑफ ए को -5 -2 -3 1, इनको सबको किससे कर दो, -11 से डिवाइड कर दो। जब -11 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। जब मैं इनको -11 से डिवाइड करूंगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के आप इनवर्स के क्वेश्चंस बड़ी इजीली कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हमारा है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ दिस इज। एडजॉइंट निकालना बताया, दोबारा फिर सिखा रहा हूं। मैट्रिक्स गिवन है भैया, ए इज इक्वल टू 3 -3 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1, ठीक है। सबसे पहले क्या, मिड पॉइंट को, मिड एलिमेंट को, जो सबसे बीच में एलिमेंट है इसको लिखते हैं -3, इसके नीचे वाले को लिखते हैं, इसके ऊपर वाले को लिखते हैं और फिर दोबारा से इसी को लिखते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा नीचे से ऊपर ले जाके ऐसे पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं। नीचे से लेके गए और ऊपर से लेके वापस यहीं पे पहुंच गए। अब इसके बाद वाला, ये थर्ड वाली रो निकालते हैं। 4 से स्टार्ट किया, नीचे वाला आया, ऊपर वाला आया, फिर 4 पे पहुंच गए। फिर फर्स्ट वाली रो कॉलम लेते हैं, 2 से स्टार्ट किया, 0 पे आए, 3 पे आए, फिर वापस 2 पे। फर्स्ट वाली को दोबारा फिर लिख देते हैं कॉपी करके। ये फर्स्ट वाली मैंने ये वाली लाइन दोबारा फिर लिख दी। बस अब मेरे को फाइंड करना है, तो देख लो। ये मैं एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ लिख देता हूँ, -3 बन जा, -3 -4 1 हो गया, -4 जा, -4 -3 जा, -3, जब दोनों के बीच में माइनस लगेगा, -4 + 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। -12 + 12 0 हो जाएगा। पहले 3 चेक कर लो किस में है, इसमें पूरा भी फाइंड नहीं करना पड़ेगा। पहले 3 हमने चेक कर लिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एलिमिनेट हो गया और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The values of x, y, z in order if the system of equation this are, ठीक है। कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, सिखा देता हूँ आपको। एडजॉइंट आप निकाल लोगे, इनवर्स आप निकाल लोगे। इनवर्स निकाल लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन को भी हम मैट्रिक्स की मदद से सोल्व कर सकते हैं। सीखते कैसे, फर्स्ट हमारी इक्वेशन जो है भैया वो क्या है, 3x + y + 2z = 3। दूसरी भैया हमारी है 2x - 3y - z = -3। थर्ड हमारी है x + 2y + z। इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो हमारी 3 लीनियर इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है जस्ट। तो हम मैट्रिक्स की मदद से करेंगे तो मैट्रिक्स बना लेंगे। पहले इनके कोफिशिएंट्स रख लो, बस कोफिशिएंट x, y और z के कोफिशिएंट रख लो। जैसे मैं रखूंगा 3 1 2 2 -3 -1।
और नीचे रखूंगा 1 2 1। ये मैंने पूरे इन तीनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट रख लिए एक्स वाई जेड के। अगर किसी का कोफिशिएंट नहीं है, एक्स वाई जेड किसी इक्वेशन में नहीं है कोई भी, तो हम 0 रखेंगे, ठीक है। दूसरे मैट्रिक्स में मैं रखूंगा एक्स वाई जेड, क्या रखूंगा एक्स वाई जेड, और तीसरे मैट्रिक्स में जो इनकी वैल्यू है वो रखूंगा 3 -3 4, ठीक है। जो ये जिसके इक्वल है, जो कांस्टेंट टर्म है सी जो है उसके इक्वल रखूंगा, ठीक है। अच्छा, ये मैट्रिक्स की भाई हमारा जो ऑर्डर है 3/3 है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है, तो रिजल्टेंट दोनों का क्या होगा, इसको और इसको कंसीडर करते हैं तो इसका भी क्या होगा 3/1, जो कि है, क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि है, कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आया है। अब मेरे को भाई अब आपको देखने में लग रहा है कि ऐसा ही है कुछ, ए की एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है तो बी आया है, इस मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है, और मेरे को अगर एक्स की वैल्यू चाहिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, हमने x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी तो मैंने a को उधर भेज दिया था, ax = b। तो इस क्वेश्चन के जैसे बिल्कुल सेम करना है हमें। क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो a इनवर्स b हो जाएगा, a इनवर्स b हो गया। अब a इनवर्स b, अब काम क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है a, इसका इनवर्स फाइंड करना है। इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं आप लोगों को बता चुका, पहले एडजॉइंट ए निकालो, उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, हमारा इनवर्स आ जाएगा। उस इनवर्स की बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसके साथ एक मैट्रिक्स आएगा 3/1 का, एक मैट्रिक्स आएगा 3/1 का, जैसे आ सकता है 1 2 3 आ गया भाई जान। तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये वाई की, ये जेड की, ठीक है। कर लोगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना होमवर्क में। अगर आपसे ना सोल्व है तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको इसको सोल्व करके टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, या आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी भी वीडियो में सोल्व करा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। एक ए दिया है मैट्रिक्स, एक बी दिया है, ए बी की वैल्यू पूछी है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, पहले सिखा चुका हूँ, एग्जांपल भी करा चुका हूँ। ए बी की मल्टीप्लाई कर लेना, क्वेश्चन को खुद से एक स्क्रीनशॉट लेना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए देने हैं, मैं बता दूंगा करने कैसे हैं, उनको आपने खुद सोल्व करना है। चलिए, गिवन है कि ए बी, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, गिवन है कि a² = b है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ। चलो भैया a² फाइंड करो। a² क्या होगा, a की इस मैट्रिक्स की 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, a × a, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा α² + 0 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तीसरे वाले, फिर इन दोनों इस वाली रो की इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये α + 1 हो जाएगा, और फिर इस वाली रो की इस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये गिवन है, b के इक्वल गिवन है, b है हमारा 1 0 2 1, ठीक है। देखो ये वाला एलिमेंट मैच कर रहा है, ये वाला एलिमेंट मैच कर रहा है। α² गिवन है a के इक्वल, α² गिवन है a के इक्वल, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ±1, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे। दूसरा हम यहाँ से पता करेंगे α + 1 = है 2 के इक्वल, तो अल्फा = हो गया 1 के इक्वल, तो यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, a की वैल्यू पॉसिबल है 1, क्योंकि वो यहाँ पे भी वर्क कर रही है और यहाँ पे भी वर्क कर रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए भैया, अगर हमारा दोनों जगह α² होता तो हमारा आंसर होता ±1 की, कोई भी हम पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ दिस इज नॉट एन इन्वर्सिबल मैट्रिक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या बताया कि अगर ये इन्वर्सिबल मैट्रिक्स नहीं है, अगर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल होगा। इसकी अगर हम 0 के इक्वल इसे रख दें तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो फाइंड कर देता हूं, वही है, पहले को फर्स्ट लिया, इसको नेगेटिव किया, इसको फर्स्ट किया। चलिए 1 × -8 लैम्डा -10 -3 है, -3 है तो +3 हो जाएगा, और ये हमारा है 2 लैम्डा -20। तीसरा हमारा +2 हो जाएगा,
और ये हमारा हो जाएगा 4 + 32 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा -8 लैम्डा -10, ये हो जाएगा हमारा +6 लैम्डा -60, और ये हो जाएगा हमारा 36 × 72 इज इक्वल टू 0। लैम्डा को एक तरफ रखेंगे, हो जाएगा हमारा -2 लैम्डा, और उधर हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, हाँ ठीक है, उधर भेज देंगे इनको, इसको माइनस, ये -70 हो जाएगा, ये +72 है तो 2 बचेगा, उसको उधर भेज देंगे तो -2 और लैम्डा हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हो गई हमारी 1। तो ये तभी पॉसिबल है अगर लैम्डा 1 होगा तो ये नॉन इनवर्सिबल होगा, अगर लैम्डा 1 नहीं होगा तो ये इनवर्सिबल होगा। ठीक है, अगर लैम्डा 2, 3 कुछ भी होगा तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी, 0 के इक्वल नहीं आएगी तो क्या होगा, इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If A matrix A is such that this is equal to 0, what is A inverse is equal to? करते हैं इस क्वेश्चन को। 3AQ + 2A² + 5A + I is equal to 0। A इनवर्स की वैल्यू पूछी है, सब में A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, सब में A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, सब में A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 3A² हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A की A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी, जब A की इनवर्स के साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा I, तो ये हो जाएगा हमारा 5I, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -A इनवर्स I। ठीक है, अगर मैं माइनस उधर से कॉमन लेके इधर भेज दूंगा, माइनस दोनों तरफ से कॉमन लेके कट कर दूंगा तो A इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी -3A² + 2A + 5I। ठीक है, माइनस को इधर भेज दिया तो ये हमारा आंसर हुआ, और ये हमारा मैच कर रहा है भाई D से। ठीक है, तो इस I का ध्यान रखना है, क्योंकि हम अगर A की A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा I आएगा, ना कि 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स है तो दोनों की मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स ही आएगा 1 0 0 1। ये कब आएगा, जब 2/2 के मैट्रिक्स हैं, ये कब आएगा, जब 3/3 के मैट्रिक्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। द वैल्यू ऑफ अल्फा विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब वही होगा कि डिटरमिनेंट्स वैल्यू है कि 0 होगी, जब 0 होगी तो निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4α - 4 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। अल्फा अगर 1 के इक्वल होगा तो हमेशा सिंगुलर वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक P मैट्रिक्स दिया है, एक Q मैट्रिक्स दिया है, और PQ की वैल्यू पूछी है, PQ की वैल्यू पूछी है। ये 3/3 का है, ये 3/2 का है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, 3/2 का होगा। तो क्या ये 3/2 का है, हाँ ये 3/2 का है। क्या ये 3/2 का है, नहीं। क्या ये 3/2 का है, नहीं, क्योंकि ये 3/3 का है, ये 2/2 का है। तो ये 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों ऑप्शन में कोई भी एक होगा, वो मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आयोटा क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर का साइन है। आयोटा इज इक्वल होता है -1। आयोटा का स्क्वायर होता है -1, और आयोटा की पावर 3 होती है -I, और आयोटा की पावर 4 होती है +1। ठीक है, ये आयोटा की वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर की, ये आयोटा क्यूब की, और ये आयोटा की पावर 4 की। तो जब आप एक बार दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद से सोल्व करना। जब दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे तो आयोटा की फॉर्म में एक मैट्रिक्स आएगी, और अगर वहां से आपको लगता है कि हम इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके वहां पे रख सकते हैं तो रख देना आप, और आपको एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा इसमें से या इसमें से, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, खुद से कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट हमारा 18 क्वेश्चन है। क्या बोला है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट दिस एंड दिस। 3 मैट्रिक्स है भाई, थोड़ा छोटा कर लेते हैं दिख जाए। हाँ, 3 मैट्रिक्स हैं,
ये ये पूछा कि जो हमारे तीनों की मल्टीप्लाई करके ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा। चलो पहले वाले का ऑर्डर क्या है भाई 1/3, दूसरे का क्या है 3/3, तीसरे का क्या है 3/1। अच्छा पहले जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की ऑर्डर क्या होगा 1/3, क्या होगा 1/3। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों के ये दोनों बीच वाले सेम है, दोनों मैट्रिक्स के, इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा और ऑर्डर आएगा 1/3। जब अब बचा ये, अब ये दोनों बचे, अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के ये सेम है तो मल्टीप्लाई तो इजी है, हो जाएगी, मतलब पॉसिबल है, लेकिन इनका ऑर्डर आएगा 1/1। तो फाइनल हमारा जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 1/1 और हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाता है। चलिए भैया आप करना प्रैक्टिस मेरे साथ, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे, पी वाई की प्रैक्टिस करोगे तो 100% श्योर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, एग्जाम तक आप बहुत बेहतर कर चुके होंगे और जब आप एग्जाम में होंगे तो भाई पक्का अच्छा करके आओगे, क्वालिफाई करोगे मैथ्स के एग्जाम को। ठीक है, स्कोर करने के लिए आप जीएटी को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, जियोग्राफी पढ़ना। तो भाई रिवीजन ही इन सब की है, आपका एकेडमी तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें रिवीजन का सबसे बड़ा रोल है। तो आप जीएटी के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन करते रहना, मैथ्स का रिवीजन करते रहना, फॉर्मूले रिवाइज करते रहना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, ये आपका काम अभी से 14 सितंबर तक का डेली का रूटीन होना चाहिए। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक मैट्रिक्स दिया A, let there exist a matrix B such that AB is equal to this। भाई एक मैट्रिक्स दिया है, बिना करे कर लेंगे। एक मैट्रिक्स दिया A जिसकी हमारी ऑर्डर है 2/3 और AB दो की मल्टीप्लाई करके, A और B की मल्टीप्लाई करके हमारा ऑर्डर आया 2/2। तो दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा 2/3 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि हमारा रिजल्ट आ जाए 2/2। तो भाई एक तो ये सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए, तो ये 3 होगा और ये कितना होगा, उसका आंसर क्या आ रहा है हमारा 2। तो हमारा दूसरे वाला मैट्रिक्स होगा वो होगा 3/2 का। तो B 3/2 का, क्या ये 3/2 का है, नहीं ये 2/3 का है, तो ये हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचता है ये और बचता है ये, तो हम इन दोनों का भी कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, या इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट कोई चेक कर लेंगे, जैसे मैं लिखता हूं 5 6 1 2 -1 6, और दूसरा लिखता हूं मैं 5 2 1 6 4 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट निकालूंगा बस। 5 5 जा 25, 6 1 जा 6, 4 1 जा 4, 25 एंड 6 31, 31 प्लस 35 है क्या, हाँ ये 35 है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। द एडजॉइंट ऑफ दिस इज इक्वल टू, एडजॉइंट निकालना सिखाया, इन दोनों को क्या कर दो रिप्लेस कर दो, तो cos थीटा सेम ही रहेगा और उन दोनों का क्या साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये भी हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये बड़ा छोटा क्वेश्चन है, ले हो गया ये। चलिए आगे चलते हैं। इफ अ मैट्रिक्स दिस देन a टू द पावर 4, चलो भाई a इज इक्वल टू 0 1 1 0। एक तरीका तो है हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं कि a टू दी पावर 4, पहले a की a के साथ मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर निकालो, फिर a के साथ मल्टीप्लाई करके a टू दी पावर 3 निकालो, फिर a के साथ मल्टीप्लाई करके a टू दी पावर 4 निकालो। 3-4 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक तरीका क्या है डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ले, कभी कभी काम आता है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी 0 -1 तो -1। अगर मैं -1 की पावर 4 कर दूंगा तो +1। तो देख लो कौन सा डिटरमिनेंट, कौन सा हमें +1 दे रहा। ये क्या दे रहा है हमें 0, ये क्या दे रहा हमें 0, ये क्या दे रहा हमें 0 -1 एक ही हमारा मैट्रिक्स है जो हमें +1 दे रहा है 1 1 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको। पहले क्या था डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली इस मैट्रिक्स की,
उसकी पावर 4 कर दी क्योंकि हमें a टू द पावर 4 चाहिए, तो 1 आ गया। अब देख लो किस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 1 है, इसी की 1 है, बाकी सबकी -1 0 है, तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 29 है हमारा, द मैट्रिक्स ऑफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस। इनवर्स निकालना बताया है भाई, पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करो। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा, दोनों को रिप्लेस कर दो और इनका साइन चेंज कर दो। इसका साइन निगेटिव है तो पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव है तो निगेटिव। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अगर मेरे को ए इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट क्या होगा भाई, कोस स्क्वायर है माइनस साइन है माइनस साइन स्क्वायर है, निगेटिव हमारा फॉर्मूले में आता है तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर है, और ये हमारा हो जाएगा 1। ये क्या है हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, ये हमारी 1 आ गई। 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इनवर्स भी सेम रहेगा, कोस अल्फा साइन अल्फा। इनवर्स हमारा एडजॉइंट के इक्वल रहेगा, तो ये हमारा इनवर्स हो गया। कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हमारा ये बी हो गया। ठीक है, चलो भैया ए हमें दिया है, एडजॉइंट ए फाइंड करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। एडजॉइंट ए फाइंड किया, ए को रखा, एडजॉइंट ए को रखा, एक मैट्रिक्स ये हो गया, एक मैट्रिक्स ये हो गया। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या भाई, बड़ी आसानी से कर सकते हो, सिखाया है, बहुत बार कर भी चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, थर्टी वन एक मैट्रिक्स है 5 4 a, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी, वही दिख रहा है सामने। x निकालना है, x हो जाएगा a इनवर्स b। तो क्या करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेंगे। सॉरी मैंने थोड़ा सा इसको x को बीच में इंक्लूड कर लिया। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मैट्रिक्स आएगा चारों में वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लेना भाई, और प्रैक्टिस करके अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलिए 33 द मैट्रिक्स ऑफ m इज इक्वल टू दिस एंड इट्स इनवर्स n इज इक्वल टू व्हाट इज द एलिमेंट n 2 3 ऑफ द मैट्रिक्स n। भाई इसका इनवर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लोगे, इनवर्स निकाल के n 2 3 कौन सा होगा, ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये वाला एलिमेंट बताना है। उस मैट्रिक्स का जो भी इनवर्स करके मैट्रिक्स आएगा उसका ये बीच वाला एलिमेंट बताना। एक एलिमेंट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये वाला एलिमेंट बताना है n 2 3। इसने बताया कि m का जो इनवर्स होगा वो n होगा, तो n 2 3 बताना है। भाई सबसे मेन तो ये है कि इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए बता चुका हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, 3/3 का भी मैंने बता दिया है, इजी मेथड से बताया कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, और डिवाइड कर देना है ए के डिटरमिनेंट से। कर लोगे ये क्वेश्चन भी आप। चलिए नेक्स्ट 36। हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है भाई। वेयर ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा की क्यूब के इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो ओमेगा हमारा क्या है, ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट। ठीक है, तो ये हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 होता है। तो पूछा है कि a इज इक्वल टू ओमेगा 0 ओमेगा a टू द पावर 100 इक्वल टू a टू द पावर 100 इज इक्वल टू होगा। मैं पहले a टू द पावर 2 निकाल लेता हूँ। पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ भैया, a स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ। देखते हैं पहले क्या होता है भाई क्वेश्चन का। ओमेगा 0 ओमेगा, और अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ओमेगा 0 ओमेगा, तो ये आ जाता है हमारा ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा स्क्वायर। आ गया, मल्टीप्लाई किया है मैंने, इसे डायरेक्ट नहीं लिखा। अगर मैं a क्यूब निकालता हूँ, ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा स्क्वायर,
इंटू ओमेगा 0 0 ओमेगा, ए स्क्वायर की ए में मल्टीप्लाई करूंगा तो ए क्यूब आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाता है ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जब इस रो की इस कॉलम के साथ, इसी रो की दूसरे कॉलम के साथ, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमने पता किया कि जब हम ए स्क्वायर कर रहे हैं तो ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है, जब ए क्यूब कर रहे हैं तो ओमेगा का क्यूब आ रहा है, बाकी एलिमेंट हमारे 0 आ रहे हैं। तो पूछा इसने ओमेगा टू द पावर 100, ओमेगा टू द पावर 100, तो अगर मैं ओमेगा टू द पावर 100 करूं, ओमेगा टू द पावर 100 अगर मैं करूं तो हमारा ये मैट्रिक्स क्या होगा, ओमेगा टू द पावर 100 करूं तो मैट्रिक्स, अगर ए टू द पावर 100 करूं तो मैट्रिक्स हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 100 0 0 ओमेगा टू द पावर 100। ठीक है, मैंने बताया ओमेगा टू द पावर 3 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा टू द पावर 3 की पावर 33 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा, यही होगा, ये 0 ये 0, ये भी ये होगा, ओमेगा की पावर 3 टू द पावर 33 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 3 ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर 33 1 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ओमेगा 0 0 ओमेगा। तो क्या समझे कि a की पावर 100 इक्वल टू a होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ओमेगा बचेगा, यहाँ पे भी ओमेगा बचेगा, ये पूरी की पूरे 1 हो गया, तो 1 0 0 1, और 1 की ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा और ओमेगा, तो a टू द पावर 100 भी हमारा किसके इक्वल आया है, a के इक्वल आया है, तो ये हमारा क्या हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्लास भी थोड़ी लंबी हो रही है। कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, जब हम देखेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है कि अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल है तो सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसके इक्वल नहीं आएगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आप चेक करोगे, इसकी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसकी सिमेट्रिक में क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। पहले ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा। ठीक है, क्या इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, नहीं, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या इसका ट्रांसपोज इसके निगेटिव के इक्वल है, नहीं, अगर निगेटिव का इक्वल होता, अगर इसका ट्रांसपोज इसके निगेटिव के इक्वल होता तो ये दोनों भी एलिमेंट क्या होते हैं हमारे, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट भी क्या होते हैं हमारे, निगेटिव होते। ये एलिमेंट भी क्या होते हैं हमारे, निगेटिव होते। तो हमारा ये मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक भी नहीं है। सिंगुलर क्या होता है हमारा, मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। क्या 0 के इक्वल है क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ना, ये तो 1 के इक्वल है, तो हमारा सिंगुलर भी नहीं है, तो हमारा ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल ये तो हमने एलिमिनेट कर लिया कि हमारे पास ये ऑप्शन बचा, तो 101% यही होगा। लेकिन ऑर्थोगोनल क्या होता है, ए की मल्टीप्लाई अगर मैं ए के ट्रांसपोज के साथ करूं तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ठीक है, तो इसी बोलते हैं ऑर्थोगोनल। मैंने कराया है ये लास्ट क्लास में कि ऑर्थोगोनल किसे बोलते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। बोलता है कि इफ a matrix A has inverse B and C, then which one of the following is correct? एक मैट्रिक्स है A जिसका इनवर्स इसने दिया है कि A का इनवर्स B भी है और C भी है, तो क्या इसमें ठीक हो सकता है? B may not be equal to C, बिल्कुल गलत है। B should be equal to C, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर किसी A का इनवर्स पॉसिबल है और वो B भी है और C भी है, तो ये 100% है कि B ही C के इक्वल होगा। किसी का भी एक यूनिक इनवर्स है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का मैं इनवर्स फाइंड कर रहा हूं तो वो खुद में यूनिक है, वो सिर्फ एक ही है, तो ये दोनों जब तक इक्वल नहीं होंगे तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। उसका इनवर्स तभी पॉसिबल है कि उसका इनवर्स जो आएगा वो खुद में यूनिक होगा। तो अगर उसके इनवर्स B एंड C है तो दोनों में एक जैसे ही होंगे भाई, तभी उसका इनवर्स हो सकते हैं दोनों। तो B शुड बी इक्वल टू C, B एंड C शुड बी यूनिट मैट्रिक्स, ये भी गलत है, नॉन ऑफ द ये भी नहीं है, क्योंकि हमारा पहले से ये ऑप्शन आ गया B शुड बी इक्वल टू C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। दिया है एक मैट्रिक्स दिया है A जिसका हमें ऑर्डर पता है m × n या m/n। एक
मैट्रिक्स दिया है बी जिसका हमें ऑर्डर पता है n बाई पी। तो पूछा है अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑर्डर क्या आएगा? मल्टीप्लाई पॉसिबल है, हाँ है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। और जो हमारा रिजल्ट का ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट m बाई पी। m बाई पी हमारा b है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 46। इफ इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए, गिवन है कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई 1 वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आई होगा तो ए इनवर्स की इक्वल है। भाई किसी भी नंबर की अगर मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, अगर ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। ए की ए के इनवर्स के साथ ही मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, तो यही है हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई एक बार। चलिए, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज। पहले ही बताया कि अगर मेरे को कोई मैट्रिक्स ए है, अगर ए मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स ए है, अगर मेरे को उसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है P एंड Q कि ये मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक हो और ये मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक हो, तो इसके दोनों पार्ट होंगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये वाला जो पार्ट होगा ये सिमेट्रिक होगा, ये वाला पार्ट जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये वाला मैट्रिक्स जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा, ये वाला जो मैट्रिक होगा सिमेट्रिक होगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज पूछा है, हाफ से तो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज पूछा है तो ये हो जाएगा वहां सिमेट्रिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 54। फॉर टू इनवर्सिबल मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर्स द वैल्यू ऑफ ए बी इनवर्स। फॉर्मूला है कि ए बी का होल इनवर्स होता है हमारा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हो बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई, हमारे यही क्वेश्चंस थे। कल की क्वेश्चन में मैं लेवल 2 के थोड़े अप लेवल के से क्वेश्चन कराऊंगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।